नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनवर्ड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों आज हम बात करते हैं एलियंस के बारे में। हमने कई बार सुना है और एलियंस पर कई मूवीज को भी देखा है। आपको बॉलीवुड की चर्चित फिल्म कोई मिल गया तो याद ही होगी। उसमें जादू नामक एक एलियंस आकाश से उतरता और वापस नहीं जा पाता, लेकिन फिर अंत में वह अपने ग्रह में चला जाता है। ऐसी ही एक खबर चीन से आ रही है कि उनके वैज्ञानिकों ने एलियंस के सिग्नल्स को पहचाना है। तो आइए जानते हैं पूरी बात। तो चीन का कहना है कि उन्हें एलियंस के मौजूद होने के संकेत मिले हैं। जी हाँ, चीनी वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में एक पोस्ट की गई, लेकिन बाद में अचानक हटाई गई। तो ताजा रिपोर्ट के अनुसार चीन दावा कर रहा है कि उसके विशाल टेलीस्कोप स्काई आई, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है, ने दूर की विदेशी सभ्यता की सिग्नल्स को ट्रेस किया है। संकेतों को चीन के 500 मीटर एपर्चर गोलाकार रेडियो टेलीस्कोप द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आधिकारिक समाचार पत्र साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेली में मंगलवार 14 जून को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी के खगोलविदों ने पृथ्वी के बाहर से संभावित तकनीकी निशान और अलौकिक सभ्यताओं के कई मामलों की खोज की है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि उन्होंने 2 संदिग्ध नैरो बैंड संभावित रूप से कृत्रिम रेडियो सिग्नल्स रिकॉर्ड किए हैं। फिर 2022 में ज्ञात एक्सोप्लैनेट के एक लक्ष्य सर्वेक्षण में एक और अजीब नैरो बैंड रेडियो सिग्नल्स रिकॉर्ड किया है और अब इन रिकॉर्ड की गई सिग्नल्स की संख्या 3 तक पहुंच चुकी है। चूंकि सिग्नल नैरो बैंड रेडियो तरंगे हैं जो आमतौर पर केवल मानव विमानों और उपग्रहों द्वारा उपयोग की जाती है, वे विदेशी तथा किसी दूसरे ग्रह की तकनीक द्वारा उत्पादित की जा सकती है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि उनके निष्कर्ष अभी प्रारंभिक है और विश्लेषण पूरा होने तक इसे सावधानी के साथ ही लिया जाना चाहिए। बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में चाइना एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन रिसर्च ग्रुप के प्रमुख वैज्ञानिक झांग टोंगजी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेली को बताया कि ये अतीत से अलग कई नैरो बैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है और टीम वर्तमान में आगे की जांच पर काम कर रही है। संदेह है कि संदिग्ध संकेत किसी प्रकार का रेडियो हस्तक्षेप भी बहुत अधिक है। यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। इस प्रकाशन के बाद यह रिपोर्ट तेजी से चीनी सोशल मीडिया नेटवर्क वीबो पर प्रसारित होने लगी और कई अन्य सरकारी आउटलेट्स ने इसे उठाया। इसके अचानक हटाए जाने के कारण स्पष्ट नहीं है। इस तरह के संकेत कोई पहली बार नहीं। अगस्त 1977 में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर टेलीस्कोप द्वारा इस तरह के संकेत को रिकॉर्ड किया गया था। चीनी खगोलविद का कहना है कि रेडियो के साथ किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं हुआ है, क्योंकि हाल के दिनों में इस तरह के सिग्नल कई प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने भी रिकॉर्ड करने का दावा किया है। 2019 में खगोलविदों ने प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जो कि हमारी गैलेक्सी के सबसे नजदीक की गैलेक्सी है, से पृथ्वी पर एक संकेत रिकॉर्ड हुआ था और वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे सूर्य के निकटतम तारा प्रणाली लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर बैठे में कम से कम एक संभावित रहने योग्य ग्रह हो ही सकता है। तो ये था वैज्ञानिकों का दावा एलियंस को लेकर। वो दिन दूर नहीं जब हम दूसरे ग्रह पर घूमने और छुट्टी बिताने जाएंगे और एलियंस से बात भी कर पाएंगे। तो ऐसी रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए एनवर्ड के साथ। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।